हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन क्या होता है जानेंगे और इसके सिंपल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि किसी दिए हुए अनग्रुप या ग्रुप डाटा अवर्गीकृत आंकड़े या वर्गीकृत आंकड़ों से हम स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या। तो आप ये जानो, डेविएशन का मतलब क्या होता है। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। विचलन का मतलब होता है अपने रास्ते से दूर जाना। तो एस डी क्या बताता है? एस डी ये बताता है कि जो आपकी वैल्यू है, जो बच्चों ने मार्क्स पाए हैं, वो मार्क्स सेंटर से या मीन से कितना आगे या पीछे है या कितना कम या ज्यादा है, इसका जो कैलकुलेशन होता है, इस कैलकुलेशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था 1893, है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, एसडी में क्या करते हैं। एसडी में हम ये देखने का प्रयास करते हैं हमने जो आंकड़ा प्राप्त किया है, जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास बच्चों के मार्क्स हैं, वो मार्क्स मीन से कितना कम या ज्यादा है, इसके कैलकुलेशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है बेटा, वो होता है अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन। ये अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन क्या होता है, ये डी स्क्वायर क्या होता है और ये एन क्या होता है। जैसे मान लो कोई अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें, जैसे मान लो मेरे पास एक न्यूमेरिकल आ जाए 16, 13, 17 और 22 का, हमें मान लो अगर हमें मीन या एस डी निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस फार्मूले को देखना पड़ेगा, डी स्क्वायर बाई एन। तो आप देख रहे हो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये एरिथमेटिक मीन या एवरेज, और जो एक्स वाई है, एक्स वाई वो डेटा, वो प्राप्तांक, वो नंबर है जिसका हमने एस डी निकालना है। ठीक है। तो हमें जब भी स्टैंडर्ड डिवीजन करना पड़ता है तो हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है। बिना मीन निकाले हम एस डी नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो देखो वही चीजें यहाँ पर भी की गई हैं। यहाँ पे देखो 16, 13, 17 और 20 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 16, 13, 70 और 20 का देखो ऊपर हमने मीन निकाल लिया, क्योंकि ये रॉ डेटा है, अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो सारे नंबर को हमने जोड़ लिया, 68 आ गया। इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो हो गया 68/4 इज इक्वल टू 17। तो 17 हमारा मीन निकल गया। मीन हमारा क्या हो गया? मीन हमारा 17 हो गया। अब हमें क्या करना होगा डी निकालने के लिए? जो हमारा यहाँ पे डेटा है, जो रॉ डेटा 16, 13, 17 या 22 है, हम क्या करेंगे? इन सब में से मीन को घटा देंगे। जब मीन को घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 16 माइनस 17 किया। तो जब 16 में से 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमने 13 में से 17 माइनस किया तो -4 आ गया। 17 में से 17 माइनस किया तो 0 आ गया। और 22 में से हम जब 17 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारी डी की वैल्यू आ गई। फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला हमारा है, फार्मूला एक बार फिर से आप देख लो। फार्मूला हमारा क्या है? अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन। तो यहाँ पे दो मसला आता है, एन क्या है और डी स्क्वायर क्या है। तो डी स्क्वायर देखो यहाँ पे आपका आ गया। तो डी स्क्वायर का हम सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 42 आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एन की। एन कितना है? अब देखो यहाँ पे एन कितना है, देख लो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक कितने हैं? 4 यहाँ पे डेटा है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 42 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। उस वैल्यू का आप
स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, अगर अनग्रुप डेटा का अगर हमें एचडी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन निकालना हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है, तो उसी तरह से अर्थमेटिक मीन हम यहाँ निकाल लेंगे। सारे नंबर को जोड़ लेंगे, जोड़ के 4 से डिवाइड कर लेंगे और फिर 17 हमारा मीन आ गया। फिर हम क्या करेंगे, मीन में से x को माइनस कर देंगे, जो हमारे जो हमको डेटा मिला हुआ है उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा d हो जाएगा। d का स्क्वायर कर लेंगे, देखो यहाँ पे तो d स्क्वायर हो गया, आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 20। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया। अब इसी डी स्क्वायर बाई 4 कर लेंगे, फार्मूले में रख लेंगे। फार्मूला देखो यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है, अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन। जब इसे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 42/4 इज इक्वल टू 3.2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते है ना। आपको अगर क्वेरी हो बेटा, कोई यहाँ अगर कुछ समझ में ना आया यहाँ पे तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे हम चलें। कुछ पूछना है? चलो ठीक है, जब सब क्लियर है सब कुछ तो आगे चलते। तो आगे का जो फार्मूला है हमारा, फार्मूला हमारे पास है जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो शॉर्टकट मेथड है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर बाई एन माइनस डी स्क्वायर टी बाई एन का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है डी स्क्वायर बाई एन माइनस डी बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं, इस फार्मूले को हम यूज तब कर लेते हैं जब डेटा बहुत ही बड़ा हो। जब डेटा बहुत ही बड़ा होता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक रिड्यूस्ड मेथड भी है, इस मेथड को भी हम लगा सकते हैं, इस मेथड को लगा कर भी हम एच डी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, डी स्क्वायर, यहाँ डी का मतलब वही है एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन, एक्स माइनस ए या एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाल के भी हम इस मेथड से भी हम अनग्रुप डेटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अनग्रुप डेटा के लिए तो हमने दो फार्मूला बताया, एक फार्मूला बताया अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन और दूसरा फार्मूला बताया अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन माइनस डी बाई एन का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले अब मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब डेटा छोटा होगा अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन से निकालेंगे, जब डेटा बड़ा होगा और मीन निकालने में दिक्कत आएगी उस समय हम जो मीन निकालने के और भी मेथड हम लोगों ने सीखे थे, जिसमें एक मेथड था हमारा एज्यूम मीन मेथड था, तो एज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकाल लेंगे। तो क्या मीन कितना आ गया, 263.9 है, मतलब 264 मीन आ गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसी मीन से सारा डेटा को हमने माइनस कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई -24, 4, -4, 26, 19, ये सारी वैल्यू आ गई, जिसका हमने डी निकाल लिया तो 1 आ गया। डी कैसे निकाला, धन वाले को सारा एक साथ जोड़ दिया, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लिया, फिर माइनस और प्लस को आपस में हटा दिया, तो डी इक्वल टू 1। और डी स्क्वायर कितना आ गया, इसी को स्क्वायर कर लिया तो हमको डी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, फिर सारी वैल्यू को हम रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने में बेटा थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमें जोड़ घटाना गुणा भाग की संख्याएं अच्छे से आनी चाहिए, और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, उसी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उसी से आसानी से निकलेगा, नहीं तो आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब इसका एक और फार्मूला है, अगर जब ग्रुप डेटा आए, जब डेटा ग्रुप में हो, ऐसी कंडीशन में जब क्लास इंटरवल दिया हुआ हो या वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें एच डी कैलकुलेट करना होता है तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर इनटू आई। जो ये आई है बेटा, ये पूरे पूरे ब्रैकेट में है, ध्यान देना, ये एफ डी स्क्वायर एन माइनस एफ डी स्क्वायर इस पूरे पर आई है, यहाँ पे एक होल ब्रैकेट और होना चाहिए था, ये पूरा होल ब्रैकेट इनटू आई। तो ये यहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे आई क्या है,
आई आप जानते हो ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 10 से 20 के बीच में 10 का गैप है, 20 से 30 के बीच में 10 का गैप है, 30 से 40 के बीच में 10 का गैप है, तो क्लास इंटरवल को हम आई कहते हैं। ठीक है, ए क्या है, डी इक्वल टू क्या है, वही x माइनस ए, ये डी है, और एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू आप जान रहे हो फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आपके सामने शो हो रहा है, एक यहाँ पे सवाल दिया हुआ है जिसमें हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, एक हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बच्चों की संख्या दी गई है 5, 12, 15, 20, 10, 4 एंड 2। यहाँ से अगर आप f निकाल लो तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, है ना। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू मैंने आपको बताया था निकालना, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 10 और 20 दोनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और जब 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 या 15 आंसर आ जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि एक को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी में क्या करते हैं, जितना इसका आई है, जितना जितना इसका गैप है, उस गैप को जोड़ते चले जाते हैं। देखो यहाँ पे 15 में 10 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का अंतर आ रहा है, 15 में 10 जोड़ दिया 25 हो गया, 25 में 10 जोड़ा 35 हो गया, 35 में 10 जोड़ा 45 हो गया, 45 में 10 जोड़ा 55, ऐसे ही 65, ऐसे ही 75, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई, बिट वैल्यू आ गई 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, अब हमारे पास f, हमारे पास x आ गया, तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें एफ डी निकालना पड़ेगा। तो एफ डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डी निकालने के लिए हमें ए निकालना पड़ेगा। ए का मतलब अर्थमेटिक मीन। हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाई एन वाला फॉर्मूला यूज करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब यहाँ ए की वैल्यू निकालोगे तो ये 45 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो 45 आएगा, कैलकुलेटेड है। तो 45 मीन हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे, d इज इक्वल टू कर लेंगे, डेविएशन को और छोटा करने के लिए हम कर लेंगे d इज इक्वल टू, रुक जाओ, यहाँ पे मीन नहीं निकालना है, बिना मीन निकाल नहीं करना है, एज्यूम मीन से निकालना है। हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि यहाँ, हाँ फिर आप पी रही हो, मैं तो उसके और कुछ भी नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका सेंटर क्या है। जैसे हमने एज्यूम मीन मेथड में ए निकाला था कल्पित माध्य, वैसे यहाँ भी निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2 ऊपर छोड़ा, 2 नीचे छोड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ रहा है, 3 नीचे छोड़ दिया और 3 ऊपर छोड़ दिया। तो सेंटर में क्या आ रहा है, सेंटर हमारा 40 टू 50 आ रहा है। तो 40 टू 50 का x कितना है, 45। हम इसी को एज्यूम मीन मान लेंगे, ठीक है ना। एज्यूम मीन इसी को मान के हमने क्या किया, हमने d निकाल लिया। d कैसे निकाला, d जैसे हम निकालते थे अरिथमेटिक मीन में, ठीक वैसे ही हमने d निकालना। यहाँ 45 हमारी वैल्यू आ गई, एज्यूम मीन हमारी 45 आ गई, तो एज्यूम मीन 45 को से ही हमने यहाँ पे माइनस कर लिया। यहाँ पे एग्जैक्ट मीन निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या लगाया, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x को 45 से माइनस किया और फिर 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे 15 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। वैसे ही 45 को अगर हम 25 में से घटाएं तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। ऐसे ही 35 से 45 घटाया तो आ गया -10 आया, -10 को 10 से डिवाइड किया तो -1 आ गया। 45 को 45 में से घटाया तो 0 आ गया, 0 को 10 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। ऐसे ही 55 के साथ, ऐसे ही 65 के साथ और ऐसे ही 75 के साथ हम ट्रीट करेंगे। तो हमारा एज्यूम मीन को हमने एज्यूम करके हमने
डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन हमारा आ गया 0, -1, -2, -3 इधर, और अपर में आ गया 1, 2 एंड 3। ये डेविएशन हमारे पास मिल गया। अब जब डेविएशन डी मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, एफ डी निकाल लेंगे। तो एफ डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 × -3 = 15, 12 × -2 = 24। ठीक है, ऐसे 20 = 0 = 0 हो गया। ऐसे 10 × 1 = 10। यहाँ पे पूरा मेरा इस तरह से डी मिल गया हमें, -15, -24, -15, 0, 10, 8 एंड 6। फिर से एक बार समझ लो, एफ डी के लिए क्या किया, एफ वैल्यू और डी वैल्यू को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमको एफ डी मिल गया। ठीक है, अब इस डी वैल्यू का हमने स्क्वायर कर लिया। इस डी एफ हमें क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर निकालना है। एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एफ डी में डी से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पे एफ डी का होल स्क्वायर नहीं है कि हम एफ डी का स्क्वायर कर दे तो हमको होल स्क्वायर मिल जाए। यहाँ पे एफ डी स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डी में डी की वैल्यू को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, क्योंकि दोनों जगह माइनस इसलिए प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन। ऐसे 24 × 48 हो गया और मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया। ऐसे -15 × 1 -1 किया तो 15 आ गया। ऐसे 0 × 0 किया तो 0 आ गया। 1 × 10 किया 10 आ गया। 8 × 2 किया 16 आ गया, और 6 × 3 किया तो 18 आ गया। तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45, 48, 15, 0, 10, 16 एंड 18। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपने फार्मूले की तरफ जाएंगे। फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एफ डी स्क्वायर दिया हुआ है, एफ डी दिया हुआ है, और एन की वैल्यू दी गई। सारी वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 का इंटरवल है। एफ डी स्क्वायर कितना है, 152 हो गया। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एन कितना है यहाँ पे 68 है, तो हम यहाँ 68 कर लेंगे एन की जगह पे। एफ डी की वैल्यू कितनी है, -30 है। ठीक है ना, -30 कैसे आया, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लिया, प्लस वालों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो -30 आ गया। तो एफ डी इक्वल टू -30, 68। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया, -0.12 आया। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व करके देखो रिजल्ट कितना आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 - 0.12 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4.12। 4.12 को का हम निकाल लेंगे, क्या स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आंसर करीब वही मुझे लग रहा है 20-21 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो एस डी वही के आसपास 21 या 20 या 20 पॉइंट समथिंग या 21 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दे। देखो एस डी निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, हमारे पास फार्मूला हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू आई इंटू √FD स्क्वायर बाई एन माइनस FD बाई एन होल स्क्वायर। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए आई की, वैल्यू चाहिए एन की, वैल्यू चाहिए हमें डी की, वैल्यू चाहिए हमें एफ की, वैल्यू चाहिए एफ डी की, वैल्यू चाहिए एफ डी स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करेंगे। और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लास इंटरवल है, जो वर्गांतर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वाला, हम क्या करेंगे, इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 + 20 किया, डिवाइड किया 2 से, तो 15 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे 20 + 30 किया, डिवाइड किया तो 25 आ गया। ऐसे ही हमने 30 + 40 डिवाइड किया तो 35 आ गया। और मैंने इसका शॉर्टकट तरीका ही बताया था, एक एक्स निकाल लेते बाकी सब में, तो उसके क्लास इंटरवल या आई को जोड़ते जाते हैं। क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10-10 का गैप है सारे नंबर में। इसका मतलब क्लास इंटरवल यहाँ पे 10 है, तो हमने 10 को जोड़ते चले गए और ये पूरी सीरीज हमारी एक्स वाली आ गई। तो हमें मिल गया 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम करेंगे ये कि हमें एज्यूम मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, डेविएशन इज इक्वल टू होता है प्राप्तांक माइनस मीन। ठीक है, ये जनरली हमने ऊपर देखा था, तो हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से निकालने जा रहे हैं। तो एज्यूम मीन मेथड से निकालने के लिए हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम देखेंगे कि हमारे डेटा का सेंटर क्या है। तो सेंटर क्या दिख रहा है, हमने 3 ऊपर छोड़ा और 3 नीचे छोड़ा। ये 40 to 50 वाली जो लाइन है ये सेंटर लाइन है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सेंटर लाइन का एक्स कितना है। हमने देखा कि सेंटर लाइन का एक्स यहाँ पे 45 दिया हुआ है। तो 45 को हमने ए मान लिया और यहाँ फार्मूला लगा लिया हमने, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई। तो d कैसे निकालेंगे, x माइनस ए बाई आई करेंगे, यानी जो दिया हुआ यहाँ पे लाइन से x है 15, 25, 35, 45 वाला, इसमें से हम 45 को माइनस करते जाएंगे और 10 से डिवाइड करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, 15 माइनस 45 इज डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -3 आ गया। ऐसे ही सारे के साथ हमने कर दिया तो हमें d मिल गया। जब d मिल गया तो d को हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास fd आ गया। फिर हमने fd से फिर एक बार d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो fd स्क्वायर आ गया। अब देख रहे हो यहाँ f को हमने ऐड कर लिया तो हमारा n आ गया, n इज इक्वल टू 68, और यहाँ पे fd इज इक्वल टू -30 आ गया, और fd स्क्वायर इज इक्वल टू 152 आ गया। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू कौन कौन सी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, हमारे पास वैल्यू आ गई n की, हमारे पास वैल्यू आ गई fd की, हमारे पास वैल्यू आ गई fd स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देख लो, हम सारा फार्मूला हमने रख लिया। हमने देखो यहाँ पे fd स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 152 रख दिया हमने fd स्क्वायर की वैल्यू, n की वैल्यू 68, 68 दोनों जगह रख दिया, देखो यहाँ भी रख दिया और यहाँ पर भी रख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर ली हमारा, और हमने जब इसको डिवाइड किया 152 डिवाइडेड बाई 68 किया तो 4 आ गया, और -30 डिवाइडेड बाई 68 किया तो, और इसका स्क्वायर किया तो आ गया -0.12, और ब्रैकेट ब्रेक कर लिया तो 1 1 प्लस हो गया, और हमारे यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4.12। ठीक है, ये क्या है, ये अंडर रूट में है। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप रिजल्ट करके देख लीजिएगा रिजल्ट इसका कितना आ रहा है। ठीक, एक न्यूमेरिकल आपको मैं दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल को आप लगाइएगा। ये न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए, छोटा सा न्यूमेरिकल, इसको लगा के देखिए। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, एक सीरीज दी गई है 40, 44, 54, 60, 62, 64, 70, 80, 90, 96, और इसको आप लगा के देखिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। एक अनग्रुप डेटा हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप इस अनग्रुप डेटा को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि इसका एसडी कितना आता है। मैंने ऊपर इसका फार्मूला भी लिख दिया है, फार्मूला क्या है, √d²/n। ठीक है, जहाँ पे हमने एसडी के 3 फार्मूले आपसे डिस्कस किए। आपको जहाँ पे डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं। बेटे एसडी में जहाँ भी समझ में नहीं आया है आप पूछ लीजिए। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों के लिए तो जो मेजर फार्मूले हैं वही है सिग्मा d²/n का, दूसरा फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू i√fd²/n माइनस fd/n का होल स्क्वायर। यही फार्मूला सबसे मेन फार्मूला है और सबसे आसानी से इससे लग जाता है, तो हमने आपको बताया। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप बता दें।
अगर कोई क्वेरी नहीं है तो जो न्यूमेरिकल दिए है उसको लगा लीजिएगा, लगा के मुझे इसका आंसर बताइए।